जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपके साथ मैं कुछ चंद लाइनें शेयर करना चाहती हूँ। सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा, सोच सोच के सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते ही मर जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे ही जलाकर आएगा, मगर मेरे प्यारे तुझे कोई और हाथ भी न लगाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही चला जाएगा। ये काल चक्र है, चलता ही चला जाएगा और कल कोई और तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए तू कुछ कर्म कर जा ऐसा कि दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, वरना तो दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म और तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब छूट जाएगा। अरे अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। ना किसी को लाया है, ना किसी को ले जाएगा। ये जीवन का चक्र है प्यारे, कोई नहीं बच पाएगा। ये जीवन का चक्र है प्यारे, कोई नहीं बच पाएगा। जो जन्मा है वो निश्चित ही मिट जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अगर किसी से डरना है तो अपने बुरे कर्म से डरिए। वो माफ नहीं करते, वो साफ कर देते हैं। और स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है, इसका फैसला भी आप करते हो। भगवान कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। अपनी वाणी, अपनी आंखें, अपने बोल, अपने विचार, इसी से इंसान अपने भाग्य लिखता है। हे कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है। हे कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है। और तेरा मन है अगर सच्चा तो घर में ही मथुरा और काशी है, घर में ही मथुरा और काशी है। तो संगत जी, ईश्वर से हमें डरना नहीं है, ईश्वर से हमें प्रेम करना है। डर तो हमें सिर्फ अपने कर्मों से है। अगर हमारे कर्म खराब रहे तो संगत जी हमें बहुत बहुत भोगना पड़ेगा, हमें बहुत दंड मिलेगा। और वो दंड वो ईश्वर नहीं देंगे, वो दंड हम खुद अपने लिए तय करेंगे। इसलिए हमें अपने कर्म बहुत अच्छे रखने चाहिए। सबके प्रति हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए। जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि नीवे होके रहो, हमें नीवे होके रहना चाहिए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद इसलिए भी जरूरी है संगत जी कि हम लेकर आए ही क्या थे हमारे साथ, और लेकर जाएंगे भी क्या। जो जाएगा वो हमारे साथ हमारा कर्म जाएगा, हमारा पुरुषार्थ जाएगा। इसी के साथ संगत जी आज का हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और लाडली बेटी का सत्संग है। संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी ने आंटी पे कृपा की है, किस प्रकार से आंटी को गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा है और उसके बाद बहुत बहुत ब्लेस किया है। किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने आंटी को अपने जूता जोड़ी दिए हैं, और उस जूता जोड़ी को पाने के बावजूद भी आंटी के मन में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो गुरुजी ने वो भाव उत्पन्न करने के लिए वो भी सत्संग करवाया गुरुजी ने। आप सुनिए संगत जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी एक चीज मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है कि जब भी हम पुरानी संगत का सत्संग करते हैं तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, जबकि नई संगत का जब भी सत्संग आता है आप इंटरेस्ट लेके नहीं सुनते हैं या पूरा नहीं सुनते हैं। संगत जी पुरानी संगत नई संगत कुछ भी नहीं होता है। हम हर बार सत्संग के माध्यम से आपको बोल चुके हैं। संगत जी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जिस समय जो सत्संग आपके सामने आता है वही आपकी ब्लेसिंग्स होती है, उसी में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उसी में गुरुजी का आपके लिए मैसेज होता है, इशारा होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। आप हर सत्संग को उतने ही भाव के साथ सुने, क्योंकि गुरुजी सभी को ब्लेस कर रहे हैं। पुरानी संगत, नई संगत, अभी की संगत, सभी को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। और संगत जी ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमें हर सत्संग को उतने ही इज्जत मान सम्मान के साथ, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ सुनना चाहिए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और लाडली बेटी गंगा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना गुणगान गाने
गाने का मौका दिया। हालांकि संगत जी, हम गुरुजी का गुणगान नहीं गा सकते जब तक कि गुरुजी का हुक्म ना हो, उनकी आज्ञा ना हो। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम गुरुजी का गुणगान गा सकें। आज गुरुजी महाराज की मुझ पर रहमत हुई है कि मैं उनका गुणगान गा सकती हूँ और मेरी जर्नी जो गुरुजी महाराज के साथ रही है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे हम गुरुजी महाराज से जुड़े और हमारा सफर आगे चला। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से 2010 में जुड़े हैं और मेरे हस्बैंड दीपक अंकल, उनकी जो कजिन सिस्टर है मीरा जौहर आंटी, उनके माध्यम से हम गुरुजी से जुड़े हैं। मीरा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती कि कैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती चली गई, कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं और ये जर्नी चलती रही। और संगत जी, हमारी जिंदगी कैसे गुरुजी के हाथ में कठपुतली की तरह है और वह हमारी जीवन की डोर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और गुरुजी महाराज हमें हमारा जीवन चलाते रहते हैं और इतनी ब्लेसफुल जर्नी हमें दी है, इतनी सुंदर जर्नी हमें दी है। संगत जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन संगत जी, जब हमारे साथ हमारे गुरु होते हैं तो हमें इन अप्स एंड डाउन्स का पता ही नहीं चलता, ये कब पार हो जाते हैं, कब समय निकल जाता है। गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें थामे रखा है, गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमारी परिवार को संभाले रखा है। गुरुजी हमारे अंग संग हैं और हमेशा हमें ब्लेस करते ही जाते हैं। संगत जी, 2010 की बात है, जब मीरा आंटी आए थे तो गुरुजी महाराज के बारे में बताते ही रहते थे और मैं लगातार उनके बारे में सुनती चली जाती थी। और संगत जी, उस समय हम सत्य साई बाबा को मानते थे और संगत जी, पता नहीं क्यों एक बार भी मन में ये नहीं आया कि मैं सत्य साई बाबा को मानती हूँ और मैं गुरुजी के बारे में क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि संगत जी, ये गुरुजी का बुलावा था, ये उनकी रहमत थी, ये उनका पुल था जो हमें अपनी तरफ खींच रहा था। और संगत जी, हम उस रास्ते पे खींचे चले जा रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें गुरुजी महाराज से जोड़ने वाली मीरा आंटी थी। मीरा आंटी गुरुजी से 2006 से जुड़ी हुई थी और संगत जी, हर साल मीरा आंटी हमारे घर आते थे अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करवाने। हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन गुरुजी ने उन्हें हमारे पास ही रखा और उसका भी रीजन यही होगा संगत जी कि गुरुजी महाराज को अपने से हमें जोड़ना था। और संगत जी, जब 2010 में आंटी ने डिसाइड किया कि उनको वहीं रहना है, न्यूयॉर्क में ही रहना है, तो उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, मैं तो गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मीरा आंटी गुरुजी के बारे में बताती जा रही थी, हम सुनते जा रहे थे, हम उनका स्वरूप देखते जा रहे थे और संगत जी, मैं उनकी लीलाएं सुनती जा रही थी। और जब मीरा आंटी ने डिसाइड किया कि वो शुक्राना सत्संग करना चाहती है, तो मीरा आंटी ने पता किया कि यहाँ पर कोई चोपड़ा अंकल है जो क्वींस में एवरी सैटरडे गुरुजी का सत्संग करते हैं। और संगत जी, जो चोपड़ा अंकल है वो गुरुजी के टाइम से ही क्वींस में हर शनिवार गुरुजी का सत्संग किया करते थे और आज भी करते हैं। और गुरुजी के पास कोई भी न्यूयॉर्क से संगत आती थी तो गुरुजी अक्सर बोला करते थे कि न्यूयॉर्क में चोपड़ा अंकल के घर जरूर जाना। तो मीरा आंटी ने मुझे कहा कि भाभी, हम लोग भी चल करके देखते हैं, क्योंकि संगत जी, मीरा आंटी ने भी कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। तो मीरा आंटी मुझे कहने लगी कि हम भी वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसे सत्संग किया जाता है। अब संगत जी, हम सत्संग अटेंड करने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मीरा आंटी वहाँ गए चोपड़ा अंकल के यहाँ पर। और संगत जी, हम लोग पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड कर रहे थे और जब सत्संग चल रहा था तो मैं चारों ओर निगाहें घुमा करके देख रही थी। वहाँ पर बड़े मंदिर का भी स्वरूप लगा हुआ था और संगत जी, मैं दरबार में ऐसे निगाहें घुमा कर देख रही हूँ जैसे पता नहीं मैं कहाँ पर आ गई हूँ। अब संगत जी, चोपड़ा अंकल ने अपने दरबार में शब्द चलाए और शब्द कीर्तन से तो संगत जी मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी मैं सिंधी हूँ और मेरी दादी मुझे गुरुद्वारे ले जाया करती थी। और संगत जी, मैं शिव शंभू से, भोलेनाथ से शुरू से ही जुड़ी हुई थी और इस प्रकार से मेरे अंदर दोनों का ही कॉम्बिनेशन था। और संगत जी, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं सुबह उठ करके गुरबानी सुनती हूँ। और संगत जी, जैसे ही चोपड़ा अंकल ने अपने दरबार में गुरुजी की गुरबानी लगाई और संगत जी, मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि मुझे गुरबानी में बहुत रस आता था। और संगत जी, शब्द कीर्तन सुनते सुनते इन द मिडिल ऑफ द शब्द अपने आप बैंड बजना शुरू हो जाती, बैंड की जो धुन है वो बजना शुरू हो जाती है। और संगत जी, उस समय मेरी आंखें बंद थी और मैंने अपने डैड को और गुरुजी को साथ में देखा। संगत जी, 1988 में मेरे डैड की डेथ हो गई और संगत जी, मेरे डैडी की डेथ के दौरान मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई थी। और संगत जी, मैं उनसे मिल नहीं पाई तो हमेशा मेरे मन में यही रहता था कि काश मैं डैड से मिल पाती। और संगत जी, 1983 में हम लोग न्यूयॉर्क आ गए थे और 1988 में पापा की डेथ हो गई, तो इतनी जल्दी इंडिया आना हो नहीं पाता था। और संगत जी, यही कारण है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही बात रहती थी कि मैं अपने डैड से नहीं मिल पाई हूँ। और संगत जी, ये बात गुरुजी महाराज बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उस दिन उन्होंने मुझे मेरे डैडी को दिखाया और साथ साथ संगत जी, गुरुजी ने अपने खुद के भी दर्शन मुझे दिए। और संगत जी, इसी दौरान लंगर आ गया। चोपड़ा अंकल ने सबके लिए लंगर लगवाया। वो हमेशा अपने घर में सत्संग करवाते हैं। उन्होंने फिर बारी बारी
से संगत को उठाया और कहा कि वो अपना सत्संग शेयर करें। मीरा आंटी ने भी अपना सत्संग शेयर किया। तो चोपड़ा अंकल ने मीरा आंटी से पूछा कि आप किसके साथ आए हो। तो मीरा आंटी ने कहा कि मैं अपनी भाभी के साथ आई हूँ। तो चोपड़ा अंकल ने मुझसे कहा कि अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई बात कहनी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है, ये गुरबानी चलते चलते बीच में बैंड क्यों बजी थी। तो अंकल कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता कि बैंड क्यों बजी, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाता हूँ और आज तक कभी कोई बैंड गुरबानी या शब्द के बीच में नहीं बजी। आज शब्द के बीच में बैंड कैसे बज गई, मैं भी बड़ा हैरान हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, ये बैंड मेरे लिए बजी थी। तो अंकल बोलने लगे कि आपके लिए कैसे बजी है। तो मैंने कहा कि माई डैड इज यूज टू ऑन अ बैंड इन इंडिया, और आज गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे डैड के दर्शन करवाए हैं, वो भी बैंड बजवा के। और अगर मिडिल ऑफ द प्लेलिस्ट अगर ये बैंड बजवाई है तो ये गुरुजी महाराज ने ही बजवाई है और ये उनकी ही लीला है। फिर भी संगत जी, हम ये नहीं बोल रहे थे कि हम गुरुजी से जुड़ गए या गुरुजी की हम पर कृपा हो गई, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी का अपना खुद का टाइम होता है, ये वो डिसाइड करते हैं। लेकिन संगत जी, एक निश्चित तौर पे पुल था, एक खिंचाव था, एक अट्रैक्शन था कि हम गुरुजी से खींचे चले जा रहे थे। अब संगत जी, हम एक दो बार मीरा आंटी के घर पर भी गए और इस बीच मीरा आंटी के ब्रदर की डेथ हो गई इंडिया में, तो वो इंडिया चली गई। लेकिन संगत जी, जो मन में एक अट्रैक्शन था, मन में एक कसक थी, मन में एक प्यार था, वो बहुत ज्यादा आ गई थी और मैं हर जगह गुरुजी को ढूंढने लगी थी। और संगत जी, मैं हर जगह गुरुजी के बारे में ढूंढने की कोशिश किया करती थी कि आखिरकार गुरुजी है क्या। संगत जी, यूजुअली हम लोग 1 जनवरी को पूरे परिवार के साथ मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और लेकिन संगत जी, इस बार गुरुजी से लगन लग गई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वापस गुरुजी के पास चलते हैं। और बाय चांस संगत जी, उस दिन सैटरडे भी था और पहला सैटरडे था, तो मैंने कहा कि आप चोपड़ा अंकल को फोन करो और कहो कि हम आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बच्चों से भी पूछ लो। उस वक्त छोटा वाला तो घर पर नहीं था, बड़ा वाला था। तो मैंने कहा कि नहीं, बड़ा वाला कहाँ चलेगा सत्संग में, और वो कहाँ नीचे बैठेगा, बिकॉज ही वॉज अ बिग हैवी बिग गाय एंड ही वॉन्ट बी एबल टू सिट ऑन द फ्लोर। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं मत पूछो, वो नहीं बैठ पाएगा नीचे। तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं एक बार पूछो तुम उससे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, आज 1 जनवरी है और आज हम गुरुजी महाराज के सत्संग में जा रहे हैं, तुम आओगे? तो उसने कहा हाँ मम्मी, मैं आऊंगा। और मैं तो घबरा गई संगत जी, आश्चर्य भी हुआ कि इसने हाँ कर दिया, और वहाँ बैठेगा कैसे, मैं वो सोच में भी पड़ गई। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तू उसको ये जाकर के बोल करा कि वहाँ नीचे बैठना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, चलूंगा मैं। और संगत जी, हम लोग सब गए गुरुजी के दरबार में। मेरा बेटा क्यूरियसली सारी चीजें देख रहा था, क्योंकि वो पहली बार सत्संग अटेंड कर रहा था। क्योंकि संगत जी, मेरे बेटे ने कभी सत्संग नहीं देखा था, कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा। अब संगत जी, मेरा बेटा नीचे बैठ गया, शब्द कीर्तन शुरू हुए और गुरुजी महाराज ने ठीक वैसे ही वेलकम किया उसका जैसे मेरा किया था। शब्द कीर्तन के दौरान बीच में ही बैंड बजना शुरू हो गया। ये गुरुजी की क्या लीला थी संगत जी, ये हम तो नहीं जानते। किस प्रकार से गुरुजी हमें ब्लेस करने आए थे, क्या ब्लेस किया, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि चोपड़ा अंकल का कहना था कि उनके यहाँ पर जितनी बार भी सत्संग हुए हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग के दौरान या शब्द कीर्तन के दौरान बैंड बज रहा हो। एनीवे संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई और गुरुजी महाराज को और जानने की जो प्यास थी वो बहुत बढ़ती चली गई। और संगत जी, एक दिन रात को मैं गुरुजी करते हुए सो गई। मैं क्या ढूंढ रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं गुरुजी करते हुए सो गई। और संगत जी, मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे गंगा नाम से पुकारने लगे। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे गंगा क्यों पुकार रहे हैं। मुझे लगा संगत जी कि शायद मुझे गुरुजी का नाम आगे लेकर जाना है, इसलिए गुरुजी मुझे गंगा पुकार रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैं आपकी गंगा हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ, तो मेरी गंगा हैगी। और मैं गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके बैठी रहती हूँ। और संगत जी, जब सुबह हुई तो मैंने अपना जो ड्रीम दर्शन है गुरुजी का, वो सबके साथ शेयर किया। मेरी मम्मा को जब पता चला तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि मेरा जन्म पत्रिका में नाम गंगा ही है, और बाद में मेरी मॉम ने मेरा नाम गीता रख दिया था। संगत जी, गुरुजी जान ही जान है, उन्होंने मुझे वही नाम से पुकारा जो मेरा जन्म पत्रिका में नाम था। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया था संगत जी कि क्यों गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई थी कि गुरुजी को मेरा नाम चेंज करना पड़ा। और संगत जी, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारे मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब वो देते हैं, सभी संशय वो दूर करते हैं, सारा डाउट दूर कर देते हैं। अब एक बार की बात है संगत जी, मीरा आंटी के घर पर सत्संग शुरू हो गए थे और हम लोग मीरा आंटी के घर सत्संग अटेंड करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर किरण टंडन आंटी और नीलम आंटी आए हुए थे, और जो आंटी है नीलम आंटी, वो लाइट ऑफ डिविनिटी के एडिटर भी रही हैं। तो संगत जी, वो सत्संग में आई हुई थी और उन्होंने वहाँ पर अपना सत्संग शेयर किया। एक्चुअली उन्होंने अपने नाम का सत्संग शेयर किया संगत जी। तो फिर आंटी ने अपना नाम का सत्संग शेयर किया और बताया कि उनका नाम किरण था। और आंटी जब भी गुरुजी के सामने दरबार में जाती, गुरुजी उन्हें नीलम
कहकर पुकारते थे। और नीलम? तो किरण आंटी कहती थी कि गुरुजी मेरा नाम नीलम नहीं किरण हैगा। तो संगत जी जब भी वो आंटी दरबार में जाती गुरुजी के सामने, गुरुजी हर बार उनको यही कहते नीलम आंटी, और वो हर बार गुरुजी को करेक्ट करती थी, क्योंकि संगत जी उन्हें ऐसा लगता था कि शायद गुरुजी मेरा नाम भूल गए हैं या किसी के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। तो किरण आंटी जब भी ये कहती गुरुजी को कि गुरुजी मेरा नाम नीलम नहीं किरण हैगा, तो गुरुजी कहते हैं कि तुझे जो कहना है वो तू कह ले, लेकिन तेरा नाम नीलम ही है। तो संगत जी किरण आंटी को समझ में ही नहीं आया। बाद में जब उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसमें एक जगह कहीं पर स्क्रैच किया हुआ था, और जब उन्होंने उस पुराने डॉक्यूमेंट्स को निकाला तो उन्होंने देखा कि किसी एक डॉक्यूमेंट पे नीचे नीचे उनका नाम लिखा हुआ था नीलम। तो संगत जी किरण आंटी का पहले नाम नीलम ही था, और गुरुजी किरण आंटी को उसी नाम से पुकार रहे थे। और संगत जी इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी मुझे वैलिडेट कर रहे थे कि तू गंगा ही हैगी, तू गीता नहीं है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन से मेरा अस्तित्व ही चेंज कर दिया। मेरे अंदर इतना चेंज लेकर आए कि मैं वो पहले वाली गीता हुई नहीं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार किया है, और गंगा नाम देकर संगत जी गुरुजी ने मुझे सर पे बिठा लिया। और संगत जी मैं हमेशा गुरुजी महाराज से यही कहा करती थी कि गुरुजी हर जगह आप ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक बार एक आंटी मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अच्छा आपके पास गुरुजी के चरण स्वरूप है। तो वो आंटी कहने लगी कि अच्छा वो आपको कैसे मिले। तो मैंने कहा आंटी उसका भी एक सत्संग है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और संगत जी आज मैं आपको वो सत्संग भी सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी महाराज के चरण स्वरूप मेरे पास पहुंचे। संगत जी जो हमारे घर में पहली बार जो गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ वो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हुआ। और संगत जी ये सत्संग हमने बैकयार्ड में किया था, उसका भी अपना एक सत्संग है। संगत जी हम 2006 में बैकयार्ड बनवा रहे थे, तब तक तो मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। मैं तो गुरुजी से 2010 में जुड़ी थी। और संगत जी हम अपने बैकयार्ड की पूरी घास वगैरह निकाल करके उसे अच्छा पक्का बनवा रहे थे। तो उस बैकयार्ड को बनाने के लिए एक स्पेनिश लड़का आया था, और मैं उसे समझा रही थी कि मुझे कैसा कैसा चाहिए। और संगत जी मुझे ड्रीम आया, मैंने देखा कि पानी है पीछे और शिवजी बैठे हुए हैं, और शिवजी के ऊपर से गंगा निकल रही है, झूला पड़ा हुआ है। और संगत जी जितना भी पूरा जो बैकयार्ड का विजन था वो पूरा मेरी आंखों के सामने आ गया। तो मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि पता नहीं पानी कहाँ से आ गया बैकयार्ड में, और हमारा तो बैकयार्ड इतना बड़ा नहीं है, तो मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी हम वहाँ पर पॉन्ड बना सकते हैं, एक तालाब बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। तो संगत जी जो स्पेनिश लड़का आया था उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, ये सामने से सेमी सर्कल बनाना, साइड से भी 2 सेमी सर्कल बनाना, और इस प्रकार से मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। और संगत जी मैंने उस लड़के को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि ऐसे बनाओ कि मुझे यहाँ पर शिवजी को बिठाना है और उनके ऊपर से गंगा निकालनी है, और किचन से वो साफ नजर आते रहे। अब संगत जी पॉन्ड बनाने के लिए जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे उस स्पेनिश लड़के को, उसने सेमी सर्कल में न बनाते हुए उसने ऐसे बना दिया जैसे कि शिवलिंग हो, और वो लड़का मुझसे माफी मांगने लगा। हालांकि संगत जी उस वक्त तो मुझे शिवलिंग जैसा नजर नहीं आया था, मुझे उस वक्त हॉर्सशू नजर आया था। और संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड हॉर्सशू की अंगूठी पहना करते थे, और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं इसको तोड़ो मत, इसको ऐसे रहने दो। और संगत जी हमें वहाँ पर शिवजी बिठाने थे, तो हमें शिवजी भी मिल गए, और हमने उनके जटाओं में से गंगा भी निकाली। और संगत जी मैं झूला ढूंढ रही थी, मैंने वहाँ झूला भी लगवा दिया, मैंने वहाँ पे अच्छे से एलिवेट करवा दिया, स्टेज बनवा दिया। पर संगत जी ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज को 2010 में यहाँ आकर के बैठना है, विराजना है, उन्हें अपना बर्थडे मनाना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के साथ 2010 में जुड़ी तो मुझे ये विजन आ रहा था कि हमारे बैकयार्ड में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। गुरुजी रेड कार्पेट से सीधा बैकयार्ड में आ रहे हैं और झूले पर बैठ गए हैं, और बहुत सारी संगत वहाँ बैठी हुई है। अब संगत जी मीरा आंटी अपने घर पर सत्संग की तैयारी कर रही थी, और मैं उनको कहूँ बीच में जाकर के कि मुझे ऐसा विजन आ रहा है। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे बोलूँ मीरा आंटी को कि मुझे ऐसा विजन आ रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं एक बार मीरा आंटी को बोलूंगी, एक बार उनको फोन करूंगी, अगर उन्होंने एक ही बार में हाँ कह दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा ये विजन सही है, और अगर उन्होंने जरा भी आनाकानी करी तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरा भ्रम है। और संगत जी मैंने मीरा आंटी को फोन लगाया और अपने विजन के बारे में बताया, एंड राइट अवे संगत जी मीरा आंटी ने मुझे कहा कि आंटी अगर आपको ऐसा विजन आ रहा है तो गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन आपके घर पर ही होगा। एंड संगत जी गुरुजी महाराज का बर्थडे पहली बार हमारे घर पर, पहला सत्संग हमारे घर पर हुआ, जहाँ पर 30-40 संगत आई हुई थी, और हमने बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गुरुजी का बर्थडे। संगत जी मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, नहीं बयान कर सकती कि कितना ब्यूटीफुली हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और ये सब कुछ गुरुजी की लीला थी। और संगत जी जो संगत भेजी थी उसमें मटकन आंटी को भेजा, मटकन अंकल को भेजा, जनरल कपूर अंकल को भेजा, गुरुजी ने अपनी भाभी को भेजा, और गुरुजी ने अपनी नीस को भी भेजा। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज ने चुन
चुन चुन कर संगत को इस सत्संग में भेजा था। और संगत जी मेरे तो पाँव ही नहीं रुक रहे थे जमीन पर, ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। और संगत जी उस समय हम जब गुरुजी महाराज के लिए दरबार सजा रहे थे तब मीरा आंटी के पास ऑलरेडी गुरुजी महाराज के जूता जोड़ी ब्लेस किए हुए हैं। तो मीरा आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि आंटी इतना सुंदर दरबार सजा है, हम गुरुजी के जूता जोड़ी भी यहीं रखेंगे। और संगत जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो पहली बार ही सत्संग कर रहे थे और गुरुजी महाराज तो अपने सत्संग की तैयारी खुद ही करवा देते हैं। और संगत जी सत्संग में मटकन आंटी पहली बार आई थी, मैं पहली बार आंटी को देख रही थी, पहली बार उनसे मिल रही थी। अब मटकन आंटी बाहर थी और मैं किचन के अंदर थी। और संगत जी किचन में हमारी विंडो है और उसी बीच मेरे हस्बैंड किचन में आए। और संगत जी मैं अपने अंकल से कहती हूँ कि आज तो मीरा आंटी गुरुजी के पहने हुए जूता जोड़ी लेकर आई है, अगली बार जब हम सत्संग करेंगे ना। तो बाहर मटकन आंटी खड़ी थी तो मैंने इशारा करते हुए कहा कि अगली बार जब हम सत्संग करेंगे तो ये आंटी अपने लिए गुरुजी के पहने हुए जूता जोड़ी लेकर आएंगी। तो जब गुरुजी का बर्थडे होएगा ना तो हमारे पास गुरुजी के खुद के पहने हुए जूता जोड़ी होंगे। और संगत जी मैंने आंटी की तरफ इशारा करके बताया तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते आर यू साइकिक। तो मैंने कहा कि पता नहीं गुरुजी मेरे मुझसे क्या बुलवा रहे हैं। अब संगत जी मैं तो ये सब बातें पहली बार बोल रही हूँ और मैं तो आंटी को भी पहली बार ही देख रही थी और ये सारी बातें मेरे और अंकल के बीच में थी। और संगत जी ये बात मैंने वहाँ कही और वहीं खत्म हो गई। मैंने ऐसा क्यों कहा, गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बुलवाया, मुझे नहीं पता। अब संगत जी 2010 की बात थी, 2011 में हम इंडिया गए और इंडिया में हमें मटकर आंटी के पास जाना था। और क्योंकि संगत जी मटकर आंटी को हमें जलंधर लेकर जाना था, डुगरी लेकर जाना था, सभी जगह लेकर जाना था। और संगत जी मेरे अंकल भी नहीं आने वाले थे और ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने मुझे खुद टिकट दिलवाई संगत से। और संगत जी ऐसे बहुत सारे सत्संग है। खैर हम किसी तरह मटकन आंटी के घर पहुंचे। मटकन आंटी हमें जलंधर मंदिर ले गई, डुगरी मंदिर ले गई, हम वहाँ पर बापूजी से मिले। और गुरुजी महाराज ने हमें दिल्ली में जिनके घर ठहराया था वो भी गुरुजी की संगत ही थी और मैं उनको नहीं जानती थी। और संगत जी वो संगत भी हमारे साथ चले। और संगत जी वो खुद भी नए नए जुड़े हुए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो हमारे साथ जलंधर गए, डुगरी मंदिर गए, बापूजी से मिले, उन्हें बहुत बहुत खुशी मिली। और संगत जी हम लोग मटकन आंटी के घर पटियाला में भी ठहरे थे। अब संगत जी हम लोग वापस आने वाले थे तो मटकन आंटी मुझे कहती है कि आंटी मुझे आपको कुछ चीज देना है। और आंटी कहने लगी कि मैं जो भी देने वाली हूँ तुमको उसको तुम हमेशा हमेशा याद रखोगे। और संगत जी मुझे तो पहले से ही पता था कि आंटी मुझे क्या देने वाली है। अब मैं अंकल की तरफ देख रही थी और अंकल मेरी तरफ सिर हिलाकर इशारे में बोल रहे हैं कि तू पागल है। और संगत जी मैं आलती पालती मारकर बैठ गई और मैंने अपनी चुन्नी को उसमें फैला दिया, झोली बना दी, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि मेरे पास क्या आ रहा है। और संगत जी सच में भी मटकन आंटी ने गुरुजी महाराज के जूते जोड़े सफेद कलर के मेरी झोली में डाल दिए। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और ये सारी बातें, ये सारी खुशी मेरे और अंकल के बीच में थी, क्योंकि आंटी को तो पता ही नहीं था कि गुरुजी महाराज ने मुझसे क्या बुलवाया था। संगत जी गुरुजी महाराज हर चीजों को पूरा करते हैं, वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन संगत जी हम ही बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं। हम कुछ समझ नहीं पाते, हम कुछ वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ अभी अभी जुड़े हुए हैं। ये हमारी जर्नी है गुरुजी के साथ। कई लोगों की सोच इतनी अच्छी होती है संगत जी कि बड़ी आसानी से वो हर चीज समझ जाते हैं। लेकिन संगत जी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। गुरुजी तो मुझे बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत स्नेह दे रहे थे, लेकिन शायद मैं ही उनका प्यार नहीं समझ पाई और शायद संगत जी मैं ग्रांटेड ले रही थी। और संगत जी जब हम गुरुजी की जूता जोड़ी लेकर दिल्ली के लिए चले तो जो हमारे साथ वाली संगत थे वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि अरे वाह गुरुजी हमारे घर आएंगे, हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि संगत जी उस वक्त हम उनके घर पर ही रह रहे थे। और संगत जी वो तो बिल्कुल पागलों की तरह कर रहे थे और मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड संगत जी आई टुक इट एज ए ग्रांटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मिल गया, ले जा रहे हैं, घर पे रख देंगे, पूजा करेंगे। संगत जी हम लोग इतने टाइम के बाद इंडिया आए थे, रास्ता बहुत लंबा था और गुरुजी महाराज ने हमें सब कुछ घुमा दिया, सारी हमारी मन की इच्छा पूरी कर दी। सब कुछ गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। और संगत जी हम लोग खाते पीते लोग हैं तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चल अपन न्यूयॉर्क में तो घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, यहाँ रास्ते में फिश वाला आएगा और फिश खाएंगे, बियर पियेंगे। और संगत जी हमें बिल्कुल समझ नहीं थी। हमने रास्ते में बियर ली, हम फिश खा रहे हैं। और संगत जी वो लड़का तो जो हमारे साथ गया था वो इतना एक्साइटेड था, उसने अपने घर पे फोन भी कर दिया कि गुरुजी आ रहे हैं, सारी तैयारी कर लेना, गुरुजी के वेलकम की तैयारी कर लेना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस लड़के के सारे घर वाले रात की 12-1 बजे गेट पर खड़े थे गुरुजी महाराज का वेलकम करने के लिए। किसी ने आरती की थाली सजा रखी थी तो किसी ने फूलों की थाली सजा रखी थी। उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था कि जब भी गुरुजी महाराज आएंगे उनके चरण पादुका हम फूलों वाली थाली में रखकर ले जाएंगे। और संगत जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी, मुझे तो कुछ अक्ल ही नहीं थी, हम इतना ग्रांटेड ले रहे थे। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी ने मेरी झोली में डाला और खुशियाँ
वो लोग मना रहे हैं और हम ग्रांटेड ले रहे हैं। वो लड़का और उसके परिवार वाले इतना प्यार बरसा रहे हैं, इतना प्यार बरसा रहे हैं कि मैं देखती रह गई। संगत जी वो प्रीत कहाँ थी? संगत जी मुझे चरणों की प्रीत नहीं मिली थी। मुझे चरण तो मिल गए थे लेकिन चरणों की प्रीत नहीं मिली थी। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे दिखाया कि देख ए होंदा है, ए प्यार होंदा है, ए चीज होंदी है, ए रिस्पेक्ट होंदी है। और जो फैमिली थी उन्होंने गुरुजी का बहुत अच्छा वेलकम किया, उनकी पूजा की, उनकी आरती की। उनका भाव देखकर संगत जी मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। और संगत जी जब मैं उस रात सोई तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं गुरुजी से लगातार माफी मांगती रही कि गुरुजी मुझे बख्श दो, आप बख्शनहार हो, आप पालनहार हो। मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे आपकी कदर ही नहीं हो पाई। और मैं गुरुजी से रोते रोते कह रही हूँ कि गुरुजी ये चरण मैं न्यूयॉर्क लेकर नहीं जाऊंगी, ये चरण यहीं पर रहेंगे। मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ। डिजर्व ये लोग करते हैं जो आप पर इतना प्यार बरसा रहे हैं, जो आपकी इतनी कद्र कर रहे हैं। और संगत जी उस रात मेरे मन में बहुत बहुत पश्चाताप आ गया और मैं सारी रात गुरुजी महाराज से माफी मांगती रही। और मैं रात भर माफी मांगते बोलती रही, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरुजी सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मटकन आंटी का फोन आया। आंटी मुझे कहती कि कन्नू किथे है। संगत जी जो हमारे साथ गए थे उनका नाम कन्नू है। तो मैंने कहा कि आंटी वो तो बाहर ही होंगे। तो आंटी ने कहा कि उसको फोन दे। मैंने उनको फोन दिया और संगत जी वो इतना खुश हो रहा है फोन पर बात करके, इतना उछल रहा है खुशी के मारे। तो मैंने पूछा कि क्या बात हो गई? तो वो खुशी खुशी कहने लगा कि मटकन आंटी कह रही है कि मैंने गंगा को एक जोड़ा दिया है, जूता जोड़ा, मैं तेरे को देना भूल गई हूँ। मैं शिवरात्रि पर आ रही हूँ तो तुझे भी एक जूता जोड़ा दूंगी। और संगत जी वो इतना खुश हो गया और बोलने लगा कि देखो मुझे भी जूता जोड़ा मिलेगा। और संगत जी रात में माफी मांग मांग कर मैं यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, ये जूता जोड़ा मैं डिजर्व नहीं करती। और शायद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बख्श दिया था, मुझे माफी दे दी थी, मुझे माफ कर दिया था। और संगत जी शिवरात्रि पर मटकन आंटी आई और उन्होंने कन्नू को गुरुजी का जूता जोड़ा दिया। और फिर संगत जी मेरे सामने 2 जूते जोड़े थे और तब मेरी हिम्मत हो पाई कि मैं उसमें से एक अपने साथ ले जा सकूं। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत नींबू की तरह निचोड़ा भी संगत जी, बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। हम लोग मार्च में वापस आ गए और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात है संगत जी मेरा बेटा अरेस्ट हो गया। हालांकि संगत जी ये सत्संग में अगर सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कहने का मतलब यही है संगत जी कि गुरुजी ने हमें बहुत बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। मैं आप सभी के साथ बोस्टन का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं कैसे बोस्टन पहुंची मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी मेहर आंटी मेरी फेसबुक फ्रेंड थी और वो अक्सर मुझे फोन करती रहती थी, मुझे मैसेज करती रहती थी। और संगत जी वो अक्सर मुझसे कहती थी कि आंटी मैं जिस दिन बोस्टन पहुंचूंगी मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी। और उसका वीजा लग गया संगत जी और वो बोस्टन पहुंच गई। अब संगत जी वो बोस्टन आ गई तो उन्होंने सत्संग का डिसाइड किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम आओगी क्या यहाँ पर। अब संगत जी ये 2012 की बात है। उस समय संगत जी मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा बेटा जेल में था, मेरे अंकल मेरे पास थे नहीं क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड जयपुर चले गए थे और मेरे अंकल से गुरुजी वहाँ पर सेवा ले रहे थे। गुरुजी ने उनसे वहाँ पर सत्संग करवाया। तो आंटी ने मुझे कहा कि आंटी आप बस यहाँ आ जाओ, आप आ जाओ और यहाँ पर अपन सत्संग शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कभी बोस्टन में अकेली नहीं गई हूँ, मैं हमेशा अंकल के साथ ही ट्रैवल करती हूँ। तो आंटी बहुत रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं आंटी आप प्लीज आ जाओ, आप कैसे भी बस ढूंढो और यहाँ आ जाओ। और फिर मैंने बस का पता किया जो हमारे घर के पास से ही जा रही थी। फिर मैंने अपने अंकल को फोन करके बताया कि मैं बोस्टन जा रही हूँ। तो अंकल को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंकल पूछने लगे कि तुम अकेली जा रही हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं अकेली जा रही हूँ। वो आंटी बोस्टन में अपना सत्संग रखना चाहती है और उन्होंने मुझे बुलाया है सत्संग के लिए, तो मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अच्छा ठीक है तो चली जा। अब संगत जी जब मैं जाने लगी तो मुझे गुरुजी का विजन आया कि मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लेकर जा रही हूँ। और मैं सोच में पड़ गई कि मुझे ऐसा विजन क्यों आया, जबकि मैं आंटी से उससे पहले पूछ चुकी थी कि आंटी आपके पास सब कुछ अरेंजमेंट है सत्संग करने का? तो आंटी ने कहा हाँ मेरे पास सब कुछ है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे विजन दिखाया उसी समय मेहर आंटी का फोन आ जाता है मेरे पास और कहती है कि आंटी आपके पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है। अब संगत जी मेरे पास तो गुरुजी का कोई बड़ा स्वरूप था ही नहीं, मेरे पास छोटा स्वरूप था। लेकिन संगत जी उस समय पे रघुराय अंकल के कैलेंडर्स हुआ करते थे और उसमें बहुत बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप हुआ करते थे। तो मैंने सोचा संगत जी कि क्यों ना यही स्वरूप ले जाया जाए और इसको मैं फ्रेम करवा के ले जाती हूँ और काफी बड़ा भी है। अब संगत जी मैं स्वरूप को फ्रेम करवा करके लेकर गई। अब संगत जी जब मैं बस में बैठी तो मेरे पास 2 सीट थी, एक पर मैं बैठ गई और एक पर गुरुजी को बिठा दिया। और मैं यही सोच रही थी संगत जी कि अब मेरे पास वाली सीट पर कोई भी बैठने ना आ जाए, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि गुरुजी को मैं अपनी गोद में बिठा कर ले जाऊं। मेरा मन था कि मैं गुरुजी को सेपरेट सीट पर बिठा कर लेकर जाऊं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे पूरी बस भर गई लेकिन मेरी पास वाली सीट पर कोई नहीं आया। और मैं बहुत बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई
और संगत जी हम बोस्टन पहुंचे। आंटी बहुत बहुत एक्साइटेड थी, वो मुझे लेने आई और संगत जी हम सारी रात नहीं सोए और संगत जी हमने सारी रात बैठकर गुरुजी का सत्संग किया। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, इतनी एक्साइटमेंट थी। और संगत जी उस समय हमारी लाइफ में बहुत बहुत मुश्किल समय आया था और संगत जी उस समय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ सत्संग और संगत नजर आती थी। और ये वो समय था संगत जी जब गुरुजी महाराज हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे थे। और संगत जी मुझे कभी भी पता चलता कि कोई संगत आई है तो मैं भागते हुए उनसे मिलने जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे गुरु आए हैं मिलने के लिए। और संगत जी मेरे मन में बस एक ही लगन लगती थी कि मैं जाऊं, संगत से मिलूं, मैं गुरुजी के बारे में बात सुनूं, मैं गुरुजी के बारे में और जानूं, कोई मुझे मेरे गुरु की बातें सुनाए। तो संगत जी जब मैं रात में पहुंची तो आंटी ने लंगर बना के रखा था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, आंटी के पास प्लेटें वगैरह भी कुछ नहीं था। और संगत जी शायद आप बिलीव नहीं करोगे, आंटी के पास एक ही प्लेट थी। आंटी ने बोला मेरे पास एक ही प्लेट है, तो मैंने बोला कि आंटी बहुत बढ़िया बात है, गुरुजी भी तो एक ही प्लेट में सबको लंगर करवाया करते थे, हम भी एक ही प्लेट में लंगर करेंगे। तो संगत जी हम लोगों ने एक ही प्लेट में लंगर खाया और सारी रात हमने गुरुजी की बातें की। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कल के लंगर का क्या करना है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि चिंता मत कर, मैं सवेरे बनाऊंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बना लोगे सवेरे उठ के? तो कहने लगी हाँ हाँ मैं बना लूंगी। और मेरा मन था संगत जी कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं। तो आंटी ने मुझे बोला कि तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ और मुझे जो बनाना है वो मैं बनाती हूँ। आई थिंक संगत जी एक संगत और आई थी, प्रकृति और आकाश और उसका एक फ्रेंड आया था जिसने पूरा दरबार सजा दिया। और इतने में संगत जी रेखा आंटी भी आ गई और मैं रेखा आंटी से पहली बार मिल रही थी। और संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद बना करके बाहर रखा और मैंने आंटी से कहा कि आंटी फटाफट सब काम करो, फटाफट जल्दी जल्दी बना लो, क्योंकि हमने 12 बजे का समय दे रखा है, गुरुजी का वेलकम करने का समय हो रहा है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ ऑटोमेटिकली बैंड बजना शुरू हो गई। मैंने ना ऑन किया था ना मैंने म्यूजिक सिस्टम को हाथ लगाया था, तो मैंने अंदर से ही आवाज लगाई कि मेहर जल्दी करो, ये तो बैंड अपने आप ही बजना शुरू हो गया है। और मैं बार बार आवाज लगा के कह रही हूँ कि मेहर जल्दी करो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। संगत जी गुरुजी अपने टाइम के बहुत बहुत पक्के होते हैं। जो टाइम हम देते हैं संगत का, जो टाइम हम देते हैं सत्संग का, उस टाइम पे गुरुजी महाराज आ जाते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने। और संगत जी हमने पानी के छींटे मारे और मेरी बहुत शुरू से आदत है कि मैं फूलों की पत्तियों को उछालती हूँ, तो मैंने गुरुजी के लिए बहुत सारी फूलों की पत्तियों को उछाला। और संगत जी हम लोग बहुत आराम से बैठे और बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो हम 5 या 6 लोग ही थे सत्संग में, लेकिन सत्संग बहुत बहुत प्यारा था। और इस प्रकार से संगत जी बोस्टन का सत्संग शुरू हुआ। और बस संगत जी मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रीत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने चरणों से लगाए रखना, मेरी नादानियों को माफ करते रहना, मुझे सिर्फ प्रीत देना, आपके प्रति बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम देना। क्योंकि गुरुजी ना मुझे पूजा करनी आती है ना मुझे कुछ और आता है, बस आप ही मुझे समझ देते रहते हैं, आप ही मुझे थॉट देते रहते हैं और मुझे रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।